हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस तरीके से आप लोगों की इस समय रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। बायोलॉजी की रिवीजन क्लासेस आप लोगों को करा रहे हैं, फिर भौतिक विज्ञान की रिवीजन क्लासेस आप लोग करा रहे हैं। इसी तरीके से इतिहास की रिवीजन क्लासेस, संविधान की रिवीजन क्लासेस और बाकी सभी विषयों की रिवीजन क्लासेस आप लोगों को कराते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए। जितने प्रश्न आप लोगों को बताएं सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करते रहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि NMMS का एग्ज़ाम 10 नवंबर को होने वाला है। कब? 10 नवंबर को होने वाला है। और जो अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा का एग्ज़ाम है वह 17 नवंबर को होने वाला है। तो आप लोग देखो, आप लोगों के पास अब उतना समय नहीं है कि आप लोग मौज मस्ती के साथ पढ़ सकें, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ी कठिन मेहनत की आवश्यकता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो इतने जो दिन बचे हैं आपके, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल सफलता मिलनी निश्चित है। तो आप लोग मेहनत से लग जाइए। जितनी भी आप लोगों को क्लासेस कराएं सभी क्लासें आप लोग अच्छे से करते रहिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए। जितने भी प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं आप सभी बिंदुओं को नोट करते रहिए। अब आज का जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि पूछा गया है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है। देखा होगा कि आप लोग या तो लालटेन हो जाए या फिर जैसे पहले क्या होती थी, डिब्बी टाइप में होती, जिसको डिबिया आप लोग बोलते थे या हम देहात में डिबिया ही कहते हैं। तो उसमें क्या होता था कि कपड़े की बाती टाइप की लगाई जाती थी, उसमें मिट्टी का तेल डिब्बे में रखा जाता था, जिसके बाद जब आग जलाने पर धीरे धीरे मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ते हुए जो रोशनी होती रहती थी, जलती रहती थी बत्ती। तो ये कारण क्या था? या लालटेन है जो उसमें फीती पड़ी होती है, तो उससे जो तेल का रिसाव होता है ऊपर के लिए जाता रहता है और आग जलती रहती है। तो उसका कारण क्या है? किस कारण ऐसा होता है? तो केशकत्व के कारण। किसके कारण होता है? केशकत्व के कारण ये प्रक्रिया होती है। तो बात समझ आ गई कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का जो कारण होता है वो क्या कारण होता है? तो केशकत्व के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो इसका क्या कारण होता है? इसका क्या कारण होता है कि जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जल की सतह पर नाचते हैं? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके? पृष्ठ तनाव के कारण ये टुकड़े पानी पर नाचने लगते हैं, जल पर नाचने लगते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3 में पूछा गया है कि समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? तेल क्यों गिराया जाता है? तेल इसलिए गिराया जाता है कि पृष्ठ तनाव कम करने के लिए। जो पृष्ठ तनाव होता है उसको कम करने के लिए समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनको शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है। उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो इसका कारण है कि पृष्ठ तनाव को कम करने के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत का कार्य करता है? आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो कौन सा कार्य करता है? बर्नौली का सिद्धांत काम करता है। कौन सा? बर्नौली का सिद्धांत काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है पानी का घनत्व महत्तम कितना होता है? पानी का घनत्व महत्तम कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ होती है। सर्वाधिक प्रत्यस्त होती है किस में होती है? तो स्टील में होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक है हेरिटेज। क्या? हेरिटेज है। तो सर्वाधिक प्रत्यस्त होती है किसमें? स्टील में। पानी का घनत्व महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना। कौन सा सिद्धांत लागू होता है? बर्नौली का सिद्धांत। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों होता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। और कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण। और बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? केशुकत्व के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? झूला झूलते समय
झूले पर ही कोई व्यक्ति अगर खड़ा होता है और वो झूला झूल रहा है तो उसके पृष्ठ उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो तरंगे सुनने की संवेदना उत्पन्न करती हैं, जो तरंगे सुनने की संवेदना उत्पन्न करती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। बात समझ आ गई? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है कि ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है। ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है, तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर होता है। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो ठोस में या इस्पात में। इस्पात को ही क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अपश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो बात समझ आ गई? 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज होती है। और अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि मैक संख्या का प्रयोग किसकी चाल निर्धारित में किया जाता है। मैक जो संख्या का प्रयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है, तो विमान की जो चाल निर्धारण में मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। पूछा गया है कि डेसिबल इकाई है। डेसिबल इकाई है किसकी है? ध्वनि तीव्रता की। ध्वनि तीव्रता की जो इकाई है, मापन की इकाई है, वो क्या है? डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हों तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हों तो कितने डेसिबल की ध्वनि की आवश्यकता होती है, तो 30 डेसिबल की आवश्यकता होती है। और जो 30 डेसिबल में वो लोग आपस में बातचीत भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, सोनोग्राफी में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं। सोनोग्राफी में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं, तो पराश्रव्य तरंगें प्रयोग की जाती हैं। अपश्रव्य तरंगों की जो हर्टेज होती है वो कितनी? 20 से कम होती है। और पराश्रव्य जो हर्टेज होती है, पराश्रव्य तरंगों की हर्टेज होती है 20,000 से स्टार्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। अगर कोई आवाज़ आप लोगों को सुनाई देती है या आपके कान के पास अगर कोई चीज़ आवाज़ बजाई जाती है तो वो कितने समय तक आपके कान में प्रभाव डालती है, तो 1/10। कितना? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड उसका प्रभाव आपके कान में रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, इसका कारण क्या होता है। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं, तो इसकी वजह है कि पराश्रव्य तरंगों के कारण। और पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं कितने हर्ट्ज में होती हैं, तो 20,000 हर्ट्ज होती हैं। जब जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हों तो कितने डेसिबल की ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, तो 30 डेसिबल की आवश्यकता पड़ती है। कितनी? 30 डेसिबल की आवश्यकता। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने का कारण क्या है? पराश्रव्य तरंगें है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वनि का वेग सबसे कम किसमें होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे कम किसमें होता है? गैस में। किसमें? गैस में। और सबसे अधिक पूछा जाए तो किसमें होता है? ठोस में। बात समझ आ गई? सबसे कम गैस में और सबसे अधिक ठोस में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लड़कियों की आवाज़ पतली क्यों होती है। लड़कियों की आवाज़ लड़कों की अपेक्षा पतली क्यों होती, तो तारतम्य के कारण। किसके कारण? तारतम्य के कारण लड़कियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोनार का प्रयोग अधिकांशतः होता है। सोनार का प्रयोग अधिकांशतः कहाँ होता है? नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग अधिकांशतः किनके द्वारा किया जाता है, तो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव जो है वो संबंधित है, वो किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगले में पूछा गया है 26 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मूल मात्रक की संख्या कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कितनी? 7 है। और पूरक मात्रकों मात्रक कितने हैं, तो 2 हैं।
पूरक मात्रक कितने हैं? 2 हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मूल मात्रक, देखो मूल मात्रक कितने हैं? 7, और पूरक मात्रक कितने हैं? 2। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। और आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई बच्चा तैयारी करता है और परीक्षा को उत्तीर्ण करता है तो उन बच्चों को हमारे कोचिंग संस्थान, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके घर तक इनाम, ट्रॉफी और मेडल भेजे जाएंगे। तो आप लोग, अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो अपना पता दें, जिसके माध्यम से आप लोगों के घर तक आप लोगों का जो गिफ्ट है, आप लोगों ने जो मेहनत की है, उसका पुरस्कार आपके घर तक पहुंच सके। और आप लोग तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप लोग जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके टेस्ट भी देते रहेंगे और अपना अनुमान भी लगाते रहेंगे कि कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, कितने नंबरों की हमें आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत धारा का संकेत क्या है? विद्युत धारा का संकेत क्या है? ए। विद्युत धारा का संकेत है ए। और पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका संकेत क्या होता है? मोल। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको किससे मापते हैं? मोल से। और ताप के से, और ज्योति तीव्रता CD से, और लंबाई m से। ये सभी क्या है? संकेत है। तो विद्युत धारा ऐसे संकेत को करते हैं, पदार्थ की मात्रा मोल से, ताप के से, ज्योति तीव्रता CD और लंबाई मीटर से, m से मापते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं और सभी बिंदुओं को आप लोग कॉपी पेन में लिखते रहें। क्वेश्चन नंबर 28 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में कितना ताप माप सकते हैं? तो डॉक्टरी थर्मामीटर में आप कितना ताप माप सकते हैं? तो 85 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये जैसे देखा होगा कि जैसे 99, 100, 102, 103 जब होता है तो हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, गर्मी लगने लगती है, बुखार जैसा आ जाता है। तो जब 98.6 रहता है तो हमारा जो शरीर है एकदम स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार ये डिग्री सेंटीग्रेड में होता है कि जब डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री तब रहता है, तब तो हम मतलब शरीर एकदम सही सलामत चलने लगता है। लेकिन अगर यही ऊपर जाता है, थोड़ा ऊपर बढ़ता है तो दिक्कत बढ़ती है, नीचे तब दिक्कत बढ़ती है। और ये 98.6 फ़ारेनहाइट है, ये बुखार को जैसे 102 हो जाता है तो वही होता है, ये 98.6 को ही बाद में जब 102 हो जाता है तो बुखार बहुत तेज़ी से आ जाता है, तो उसी फ़ारेनहाइट को ही 102 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला होता है। और ताप का मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या? ताप का जो मात्रक होता है उसे केल्विन कहते हैं और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है उसे कैंडेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसे पूछा गया इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 में इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। हम भी देखें कि हम जो पढ़ा रहे हैं कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, कितने बच्चे ईमानदारी से सभी प्रश्नों का आंसर अच्छे तरीके से दे रहे हैं। अगर आप लोग प्रश्नों के जवाब रेगुलर दे रहे हैं, जो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछे जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।